हेलो गाइस, आई एम धर्मेंद्र यादव, डीके डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देयर का प्रयोग लेकर आया हूँ। यूज़ ऑफ देयर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, देयर आपकी डेली लाइफ में बहुत यूज़ किया जाता है। देयर का प्रयोग आपके ट्रांसलेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जब सेंटेंस में कभी भी ट्रांसलेशन करना होता है, हाई स्कूल के बच्चे हों या इंटरमीडिएट के बच्चे हों, किसी भी क्लास के बच्चे हों, जब ट्रांसलेशन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो वहाँ पे देर का प्रयोग आपको बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न करता है। तो उस कंडीशन से निकलने के लिए, उन समस्याओं से निकलने के लिए हम देर को आज इस तरीके से आप लोगों को बताएंगे कि आपको देर का दिमाग में जो भय बैठा हुआ है, उस भय को तुरंत गायब हो जाएगा। आपका पूरा भय को ही गायब कर देगा देर। कैसे देर का प्रयोग हम करें, किस माध्यम से करें कि देर हमको क्या करें, कहीं परेशान न करें। तो इनके बारे में बात करते हैं। इनका प्रयोग हम वाक्य में तब करते हैं, पहले देख लीजिए इसके बारे में। हैव ए लुक ऑन व्हाइट बोर्ड। इसका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर तब किया जाता है जब वाक्य में किसी संज्ञा का होना या ना होना पाया जाए। मतलब सब्जेक्ट, उसमें कोई संज्ञा, कोई नाउन होगी या नहीं होगी, तथा वाक्य का सब्जेक्ट अनिश्चित होगा। क्या होगा? वाक्य का सब्जेक्ट डिफिनेट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, उसमें मेन वर्ब भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? और वाक्य में मेन वर्ब का प्रयोग न किया गया। फिर समझिए, वाक्य में इसका प्रयोग, मतलब देर का प्रयोग वाक्य में तब करते हैं जब क्या हो, सब्जेक्ट कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा। कि सिचुएशन ऐसी बनेगी, सब्जेक्ट आएगा लेकिन वो नाम मात्र का सब्जेक्ट रहेगा, वो सब्जेक्ट के काबिल नहीं रहेगा, या कंप्लीमेंट ही मिसिंग रहेगा, या सब्जेक्ट मिसिंग रहेगा, समथिंग ऐसे कुछ न कुछ वर्ड्स रहेंगे जो गायब रहेंगे। तो उस कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादातर क्या देर का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले। देर का स्ट्रक्चर, अगर हम अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। देयर प्लस इज या आर, वाज, वेयर या विल बी प्लस नाउन। नाउन वो भी कौन सी नाउन? कंप्लीमेंट वाला नाउन। चलिए नाउन, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। नाउन प्लस अदर वर्ड, ये हो गया इसका अगर स्ट्रक्चर। ये अफर्मेटिव की बात करेंगे हम, अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब जैसे देर का प्रयोग, अब सोच रहे हो कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, ये कैसे यूज करें हम? इनका यूज कैसे करें? जब प्रेजेंट में आएगा तो इज या आर यूज करेंगे, है हूँ आएगा। पास्ट में आएगा तो वाज, वेयर यूज करेंगे। था, थी, थे आएगा। विल, गा, गी आएगा तो विल बी का यूज करेंगे। तो सिंपल कंपलसरी है। तो जैसे कि अगर देख लीजिए यहीं पे, कमरे में कोई था। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, कमरे में कोई था। अब यहां ध्यान, कौन था? कोई अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं। ध्यान रखिएगा, कमरे में कोई था। अगर ये सब सिचुएशन देखिए, कमरे में कोई था, कौन था? कोई था, निश्चित नहीं है। ध्यान दीजिएगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? देयर का यूज करेंगे। तो था, थी, थे के लिए क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं। तो देयर फिर वाज। कहाँ? कमरे में, इन द रूम। या अभी कोई भी है ना, तो कोई, देयर वाज समवन कर दो इसको। देयर वाज समवन इन द रूम, देयर वाज समवन इन द रूम। ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी थे। अब ध्यान दीजिएगा, मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी थे ना, 40 विद्यार्थी थे। कौन थे? 40 विद्यार्थी। अब यहां देखिए, सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये भी सब्जेक्ट है। जैसे यहां भी क्या था? कोई, ये भी आपका सब्जेक्ट ही था, लेकिन ये सब्जेक्ट आपके नाम मात्र के लिए रह गए। सब्जेक्ट पूरी तरीके से वेरीफाइड सब्जेक्ट नहीं रह पाए। जब सब्जेक्ट नहीं रह पाएंगे, नाम मात्र के लिए सब्जेक्ट रहेंगे। अगर ये, अब तब सोचोगे कि अगर तुम लोग ये सोचोगे फिर ये सब्जेक्ट ये कब रहेंगे, या इनका प्रयोग वेरीफाई इनको कब मानेंगे, ये सिचुएशन कब बनती है? तो याद है, सब्जेक्ट का जो प्लेस होता है हिंदी में, वो क्या होता है? स्टार्टिंग से ही शुरू होता है। सब्जेक्ट जो होता है स्टार्टिंग से ही होता है। जब स्टार्टिंग में ना होकर अदर वर्ड की तरह उनका यूज किया जाए, मतलब बीच में कहीं रखा जाए, तो उनको हम लोग सब्जेक्ट को उनको हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं रखते। उनको सब्जेक्ट रूप में रखेंगे, लेकिन देयर का प्रयोग करके रखेंगे। तो क्या करेंगे? जैसे मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी थे, तो पहले क्या लगाएंगे? देयर। अब वाज या वेयर। अब ध्यान दीजिएगा, कौन थे? 40 विद्यार्थी। अब 40 विद्यार्थी के हिसाब से, इन्हीं के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। वाज, वेयर जो हम यूज करेंगे हमेशा इस नाउन के हिसाब से, ये जो नाउन रहेगी इसी नाउन के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देयर के हिसाब से हम कभी भी इज, एम, आर का यूज नहीं करेंगे, या वाज, वेयर का यूज नहीं करेंगे। हमेशा किसके अनुसार यूज करेंगे? जो नाउन रहेगा, नाउन के अकॉर्डिंग जो रहेगा, सिंगुलर रहेगा सिंगुलर, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल। तो मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी थे।
कौन थे 40 विद्यार्थी? 40 विद्यार्थी बहुवचन थे मतलब वाज या वेयर, तो वेयर लगना है बहुवचन के लिए, वेयर 40 स्टूडेंट्स, 40 देयर वेयर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। जैसे यहीं पे आ जाए, आकाश में बादल हैं, आकाश में बादल हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आकाश में बादल हैं। अब यहां कौन है? बादल। बादल तो है, कंफर्म है, लेकिन निश्चित नहीं है, डिफिनेट नहीं है। तो क्या करेंगे? आकाश में बादल है तो क्या करेंगे? देयर हैं, इज लगना है क्योंकि एक वचन है, बादल की बात की जाए। देयर इज ए क्लाउड, ए क्लाउड, देयर इज क्लाउड कर दो, कोई दिक्कत। देयर इज क्लाउड इन द स्काई, इन द स्काई। ऐसा कुछ नियम रहता है इनका देयर का प्रयोग। जैसे अगर अब अभी बात कर लिया जाए, क्या इरेजर किधर है? से अगर बात कर लिया जाए, इस पेड़ पर 40 कबूतर हैं ना, ऐसा दे, इस पेड़ पर 40 कबूतर हैं। क्या करेंगे? अब कौन है? 40 कबूतर दिख रहा है आपको, क्या है भैया? ये सब्जेक्ट है, 40 कबूतर है। तो यहाँ भी सब्जेक्ट अगर यही पहले होता, 40 कबूतर इस पेड़ पर है, तो उस कंडीशन में हम सोचते कि भाई देयर का प्रयोग नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ चलेगा नहीं, देयर का प्रयोग होना। तो क्या करेंगे? देयर 40 कबूतर बहुवचन है तो आर लगना है, फिर 40 पिजन, PIGEON, पिजन्स, 40 पिजन्स अब इस पेड़ पर ऑन दिस ट्री। ये होगा कुछ ऐसा होगा देयर का यूज। अभी एक आध दो चार और बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जब समस्या होगी फिलहाल कमेंट कीजिएगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे इस दीपक में तेल नहीं होगा। जैसे इस दीपक में या इस दिए में ना, इस दिए में तेल नहीं होगा। कौन नहीं होगा? तेल। अब सब्जेक्ट के रूप में देखा है तो ये क्या है? यहाँ नाउन, सब्जेक्ट आपका तेल है। तो अब देयर सिंपल सा, उसका दीजिए हमारे वाज वेयर विल बी में से कोई एक, तो क्या करेंगे? होगा मतलब फ्यूचर में, तो क्या विल बी। और फिर वही नाउन कौन? तेल, ऑयल। तो अब नहीं है ना, देयर विल बी नो ऑयल। अब वैसे होता नॉट लगता तो यहीं पे होगा, यहाँ लगता बिल के बाद नॉट, लेकिन तेल नहीं होगा तो नो, देयर विल बी नो ऑयल, नो ऑयल। कहाँ? इस दिए में, इन दिस लैम्प। लैम्प मीन्स दीपक या दिया ना, ये होता है। कुछ ऐसा इनका यूज होता है। जैसे इस कमरे में एक किताब थी, इस कमरे में एक किताब थी। कौन थी? एक किताब। सब्जेक्ट आया भी है तो उसको सुपीरियरिटी नहीं मिली, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? तो इस कमरे में एक किताब थी, तो देयर थी मतलब वाज। क्या? एक किताब, ए बुक, सब्जेक्ट आपका यही होगा। अब क्या? इस कमरे में, इन दिस रूम। ये कंडीशन कुछ ऐसी बनती है देयर का यूज। ये था अफर्मेटिव के लिए। अगर हम अफर्मेटिव का इनका यूज करेंगे तो अगर निगेटिव आएगा तो इज एम आर या वाज वेयर के बाद नॉट लगाएंगे, या विल के बाद नॉट प्लस बी लगाएंगे, जैसी सिचुएशन होगी। अगर निगेटिव के बारे में हम बात करेंगे, एक आध बात करते हैं। जैसे देख लीजिए, उस बगीचे में कुछ खिलाड़ी थे। उस बगीचे में कुछ खिलाड़ी थे। कौन थे? कुछ खिलाड़ी निश्चित नहीं है किसी प्लेयर के बारे में, पहली बात। दूसरी बात, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं किया गया। अगर इन्हीं को हम यहाँ रखा गया होता, कुछ खिलाड़ी उस बगीचे में थे, तो सब्जेक्ट पहले आता। जब सब्जेक्ट पहले आता तो उस कंडीशन में हम क्या करते? उस कंडीशन हम देयर का उपयोग ना करके, जैसे अगर यही सेंटेंस देख लीजिए, ये कुछ खिलाड़ी उस बगीचे में थे, उस बगीचे में थे, ऐसी कंडीशन। कौन थे? कुछ खिलाड़ी। तो यहाँ देखिए, हिंदी के वाक्य में सब्जेक्ट का स्थान कहाँ होता है? सब्जेक्ट का स्थान स्टार्टिंग में ही होता है। अगर वाक्य के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ गया आपका हिंदी में,
तो उसको हम नॉर्मल तरीके से करेंगे। तो इसको हम जब करेंगे तो क्या करेंगे, सम प्लेयर्स वेयर इन द गार्डन, इन दैट गार्डन होगा ना, इन दैट गार्डन। इसको हम ऐसे करते, लेकिन यही कुछ खिलाड़ी कहाँ आ गए, अदर वर्ड के प्लेस पे आ गए, जबकि सब्जेक्ट को पहले प्रमुखता मिलनी चाहिए। वाक्य के, हिंदी के वाक्य में क्या होता है, हिंदी वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपका क्या आता है, वर्ब आता है। ये हिंदी का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब ना। लेकिन जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि आपका सब्जेक्ट पहले ना आकर कहाँ आ जाए, बीच में आ जाए, तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट ये था, अब ये चाहे निश्चित, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अनिश्चित के लिए रूल लगेगा, अभी निश्चित हो जाएगा तो वहाँ पे देर का प्रयोग होगा ही नहीं, बेशक वो कहाँ लास्ट में ही आए, कंफर्म है एकदम ना। तो जैसे यहाँ कुछ खिलाड़ी उस बगीचे में है, तो कौन, उस कुछ खिलाड़ी पहले आ गया सब्जेक्ट, तो इसका मतलब सम बॉयज, सॉरी सम प्लेयर्स वेयर इन दैट गार्डन ना। अब यही कंडीशन, उस अगर उस कुछ खिलाड़ी को लास्ट में रख दिया गया, जैसे यहाँ पे रखा गया, तो क्या करेंगे, तब यहाँ देयर का कंफर्म प्रयोग करेंगे, देयर, फिर वेयर, बहुवचन है देयर वेयर। अब कौन, सम प्लेयर्स, सम प्लेयर्स कहाँ, इन दैट गार्डन, देयर वेयर सम प्लेयर्स इन दैट गार्डन। ये सिंपल सा होगा। ये सिंपल से ऐसे यूज होते हैं। जैसे अभी कुछ और भी आएंगे, जैसे कि मान लीजिए कंप्लीमेंट ही ना हो, क्या ना हो, सब्जेक्ट में पूरे सेंटेंस में कंप्लीमेंट ही ना हो। जैसे एक राजा था, एक राजा था। अब यहाँ देखिए कौन था, एक राजा, बस केवल सब्जेक्ट का बस आया, उसके बाद कुछ आया ही नहीं। जब कुछ और नहीं आएगा, कुछ और आएगा ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन भी हम देयर का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, देयर वाज ए किंग। ध्यान दीजिएगा, समझिए, जैसे एक घर था, देयर वाज ए हाउस, समझिए, समथिंग करके जब आएगा उसमें कंप्लीमेंट नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग ही करेंगे। देयर का सेकंड रूल, एक रूल और बचा है, उस रूल को भी कर लीजिए, या एक आध निगेटिव कर देते हैं। जैसे इस मंदिर में 15 लड़के नहीं थे, निगेटिव आ गया, नहीं मतलब निगेटिव, तो क्या करेंगे, 15 लड़के। अब 15 लड़के अगर वही पहले कर दे, 15 लड़के इस मंदिर में नहीं थे, तो सिंपल सा रूल से करेंगे। लेकिन अगर वो ना करके हम ऐसे कर दे, इस सिचुएशन में देयर का प्रयोग करें, क्या करेंगे, देयर वेयर। अब नहीं है तो नॉट ना, देयर वेयर नॉट 15 लड़के, कौन 15 लड़के, 15 बॉयज, 15 बॉयज इन दिस टेम्पल, देयर वेयर नॉट 15 बॉयज इन दिस टेम्पल। ये सिंपल सा तरीका होता है निगेटिव का। वाज वेयर, इज एम आर या विल नॉट बी, समथिंग करके लगाते हैं इनको। अब इंट्रोगेटिव रहेगा तो हेल्पिंग को पहले कर लेंगे, सिंपल सा। अभी कुछ और रूल्स देयर में आते हैं, जैसे कि आपको बहुत परेशान करते हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है, बात करते हैं अभी ना। कभी कभी ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि वाक्य में मेन वर्ब के साथ भी देयर का प्रयोग किया जाता है। अब वो मेन वर्ब कितने होते हैं, 3 होते हैं सिर्फ। कौन कौन, एक आपका होता है रेन, REIGN, रेन होता है। एक आपका रूल्ड होता है, रूल शासन करना, ये होता है ना। और एक वो आपका होता है लिव, रहना। इनके लिए, इनके साथ, मतलब ये मेन वर्ब होते हैं, तो इनके साथ देयर का प्रयोग किया जा सकता है। इनके साथ देयर का प्रयोग किया है जब किसी अनिश्चित राजा के बारे में शासन करने की बात की जाए, किसी अनिश्चित सम्राट के बारे में शासन करने के बारे में बात की जाए, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देयर का प्रयोग करते हैं। किसी अनिश्चित व्यक्ति के रहने के बारे में या निवास करने के बारे में बात करें, उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, देयर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। एक देखिए, रहता था, मेन वर्ब आ गया ना। अब यहां पे भी सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, एक बूढ़ा व्यक्ति, लेकिन ये यहां ना कर यहां आ गया, और यहां किसी गांव में निश्चित हो गया। अगर ऐसी कंडीशन आ गई, जैसे मांडा में एक राजा राज्य करते थे ना, तो मांडा में एक राजा राज्य करते थे। अब देखिए, एक राजा राज्य करते थे, मेन वर्ब आया ना,
तो ऐसी कंडीशन में जब क्या करोगे, ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे हम, देयर का उपयोग कर। जैसे किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, देयर लगेगा, देयर। अब क्या रहता था, क्या में रहना, लिव, तो लिव्ड, कौन, एक बूढ़ा व्यक्ति, सेकेंड फॉर्म पास्ट में, तो इसलिए सेकेंड फॉर्म, देयर लिव्ड ए, तो एन ओल्ड मैन, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, किसी गांव में, तो किसी के लिए यहाँ कुछ भी नहीं लगेगा, गांव में, इन ए विलेज, इन ए विलेज समथिंग। जैसे मांडा में एक राजा राज्य करते थे, कौन, एक राजा, सब्जेक्ट यहाँ पे है, लेकिन ये पहले अगर होता तो कुछ बात बनती, लेकिन बाद में मतलब इनका कहानी खत्म। तो क्या, देयर, राज्य करना मतलब रूल या रेन, तो रूल्ड पास्ट में, इसलिए देयर रूल्ड ए किंग, ए किंग कहाँ, इन मांडा, मांडा, ठीक ना। ऐसा होगा इसका देयर का यूज, सिंपल सा, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, बहुत समस्या नहीं है, आप इनको आराम से करिए। अगर आपको कहीं समस्या होती तो आप क्या करिए, हमारे वीडियो में कमेंट करिए, हम इस पर और सेपरेट वीडियो और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा या हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।